नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दिमनी दौरा, 71 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। एमपी उपचुनाव में महामंत्री बीएस संतोष की महामंत्रियों को दो टूक, कहा जिताने पर सम्मान, हारने पर गिरेगी गाज। हरदा में बाढ़ पीड़ित मदद की गुहार लेकर पहुंचे तहसील, लगातार मिल रहे आश्वासन से हुए नाराज। समुचित सुविधाएं नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 से कोरोना गाइडलाइन के साथ 2,50,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। लगातार बढ़ रहा मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप। कोरोना संक्रमण के 1,869 नए मामले सामने आए। 31 लोगों की मौत। चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना की ताकत बढ़ी। राफेल बना आज से इंडियन एयरफोर्स की नई ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरैना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। किसान की जमीन पर जबरन बना दिया गया हेलीपैड। हेलीपैड के लिए किसान के खेत को कर दिया गया बर्बाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दौरे को लेकर हेलीपैड बनाया गया है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, किसान की जमीन पर जबरन बना दिया गया हेलीपैड। हेलीपैड के लिए किसान के खेत को बर्बाद कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज के दौरे को लेकर हेलीपैड बनाया गया है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, फसल के लिए तैयार खेत में बिछा दी मोरंग। खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां किसान की जमीन पर जबरन हेलीपैड बना दिया गया है। हेलीपैड के लिए किसान के खेत को बर्बाद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दौरे को लेकर हेलीपैड बनाया गया है। फसल के लिए तैयार खेत में मोरंग और गिट्टी बिछा दी गई। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेलीपैड के लिए किसान के खेत को बर्बाद कर दिया गया है। फसल के लिए तैयार खेत में गिट्टी और मोरंग बिछा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज के दौरे को लेकर हेलीपैड बनाया गया है। फसल के लिए तैयार खेत में मोरंग और गिट्टी बिछा दी गई। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। विषय था ऑक्सीजन की व्यवस्था। कोविड के वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन जरूरी है उनके लिए, और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत वहां भी है, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन उस चर्चा के बाद भी हमको लगभग 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मिलती थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। अब 20 टन ऑक्सीजन हमें गुजरात और उत्तर प्रदेश से, ये एक आयोनॉक्स कंपनी से आता था, तो वो महाराष्ट्र के बजाय हमें जरूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी। तो प्रैक्टिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले हमारे पास केवल 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उसकी उपलब्धता बढ़ा के अब हमने कर ली है 120 टन। 30 सितंबर तक 150 टन ये क्षमता हमारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो छोटे छोटे प्लांट है ऑक्सीजन के, उनमें से भी कई 50-60% की क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है, और वो भी अगर 100% की क्षमता पर आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की और आपूर्ति हो सकेगी। विश्वास जी मेरे साथ हैं। हम लोगों ने विस्तार से समीक्षा की। हम आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का मिसयूज भी ना हो, जो आवश्यक है वो जरूर दी जाए, लेकिन मिसयूज भी ना हो, इसके भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। फिर कुछ फैसले आज और हमने किए हैं। हमने लक्ष्य आधारित किए हैं। हर एक जिले में फीवर क्लिनिक पर चेकअप भी हो और टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो। फीवर क्लिनिक को हम और मजबूत बना रहे हैं। सभी जिलों में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।
और 2-3 दिन में इस कार्रवाई को पूरा करने का कहा है। हर जिले में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर होंगे तो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम ठीक कर सकेंगे। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखेंगे कमांड और कंट्रोल सेंटर पर, ताकि अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो उनको अस्पताल भेजा जा सके। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाना, क्योंकि लॉक से अनलॉक हुआ है, अब अर्थव्यवस्था को हम लॉक नहीं कर सकते। ये जरूर जनता से अपील है कि मास्क का उपयोग जरूर करें। अगर वो मास्क लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये तय है। मास्क और दूरी यही कोरोना से बचने का उपाय है, लेकिन ये जनता को करना पड़ेगा। मैं भावुक अपील करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं और दूरी जरूर रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 सितंबर से पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत प्रदेश के सभी राशन दुकानों में की जाएगी। जिला मुख्यालयों सहित सभी 25,000 दुकानों पर कुछ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर यह अभियान प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में कोरोना महामारी से बचाव की सभी सावधानियों का जरूरी रूप से पालन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों का भी सहयोग सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम से प्रदेश के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम 16 सितंबर को सुबह 11:45 से प्रारंभ होगा और भोपाल में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम फेसबुक, ट्विटर और समस्त क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। खबर कोरबा से है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले को लेकर चिट फंड सर्वमंगला कंपनी के 3 डायरेक्टर संतोष साहू, लक्ष्मी मानिकपुरी, शांति दास मानिकपुरी और मैनेजर मनोहर लाल चौहान, संजीव गुप्ता सहित 5 आरोपियों को कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें कंपनी में काम करने वाली एक महिला भी है। इन सभी के खिलाफ सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना और माड़ा थाने में भोली भाली और अशिक्षित जनता के साथ कम समय में दोगुना धन करने का लालच देकर और धोखाधड़ी करने के मामला दर्ज किया गया है। कंपनी के 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। इन कंपनी के कर्ता धर्ता भोले भाली जनता का धन दोगुना करने का लालच देकर चिट फंड कंपनी का करोड़ों रुपया जमा कराया था। मैच्योरिटी पूरा होने से पहले ही 2010 में ही सर्वमंगला चिट फंड कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने अपना कार्यालय बंद कर पैसा लेकर फरार हो गए। सर्वमंगला कंपनी वर्ष 2010 में बढ़न सिंगरौली में अपना कार्यालय खोली थी। एक चिट फंड कंपनी थी जो कि प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर जो ग्राहक थे उनको दुगुना और तिगुना रकम वापसी का भरोसा दिला करके और उनसे निवेश करा रही थी। और इस प्रकार से काफ़ी संख्या में लोगों से यहाँ पर सिंगरौली जिले के निवासियों से इनके द्वारा सर्वमंगला कंपनी में निवेश कराया गया था। और कंपनी 2010 से 2015 तक सिंगरौली जिले में संचालित रही और अचानक से कंपनी का ऑफिस बंद करके इसके जो डायरेक्टर थे और कंपनी में काम करने वाले लोग थे। सभा क्षेत्र में भाजपा से नारायण पटेल के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद अपने प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए भाजपा के पूरे दमखम में लगी हुई। हालांकि कांग्रेस से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। मानधाता में भाजपा द्वारा प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इसी के चलते आज मानधाता महिला मोर्चा उपचुनाव प्रभारी और प्रदेश महामंत्री श्रीमती ममता बोरसे और उपचुनाव सह प्रभारी और भाजपा जिला मंत्री अनीता श्रीवास्तव द्वारा महिलाओं की बैठक अपने निवास पर संपन्न की गई। इस बैठक में मानधाता प्रभारी बोरसे द्वारा महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाया। साथ ही महिलाओं को आगे की रणनीति समझकर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पटेल को विजय दिलाने की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा क्योंकि उनके मन में आप लोगों की सेवा करने का एक उत्साह था, एक उमंग थी और एक इच्छा लेके वो आए थे। और आप लोग
टिमरनी विकासखंड में विगत दिनों हुई भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी क्षेत्र के ग्रामों में बाढ़ आने से करोड़ों रुपयों की फसलें सहित आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते प्रभावित लोगों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन प्रभावित अधिकतर लोगों को शासन स्तर से कोई सुविधा राहत सामग्री नहीं पहुंची। बेशक जनसेवकों ने त्वरित सुविधाएं जरूर मुहैया कराई। गांव लछोरा के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण भारी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हमें ऊंचे स्थानों पर आवास की व्यवस्था दी जाए, साथ ही शासन स्तर से मिलने वाली सहायता राशि, अनाज जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। नाराज महिलाओं ने बताया कि हम गंदगी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, खाने को कुछ नहीं है। लोग मदद कर रहे हैं पर शासन स्तर से कोई भी मदद नहीं की जा रही। बाढ़ प्रभावित सर्वे जो कराया गया उसके बाद हल्का पटवाई सूची प्राप्त हुई है। उसके अनुसार हमने खुद मैडम जो है उनको सूची प्रदान की गई है। ये लोग जाएं और वहाँ से अपना राशन प्राप्त करें और आर्थिक सहायता जो है वो उसके बिल लगा दिए गए हैं, जिनके खाते में राशि डाली जा चुकी है। रहने की स्थान खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली बार नोटबंदी हुई, जिसमें छोटे और मध्यम वर्ग के ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वे बेरोजगार हो गए। उसके बाद फिर जीएसटी की पेचीदगियों की वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी परेशान हो गया, उसके यहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए और आखिरी में लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। नमस्कार। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिखकर युवा युवतियां रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी, उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया। भोपाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड के सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ बैसरिया रोड स्थित लंबा खेड़ा न्यू स्टार पंप के पास किया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान के कर कमलों द्वारा दिल्ली से ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और प्रेसिडेंट मार्केटिंग संदीप त्रेहान ने कहा कि सीएनजी पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है। खबर मंडला से है, जहां मंडला के इंदिरा वार्ड में रहने वाली कलावती झारिया, जिनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है, सुबह सांस लेने में परेशानी के चलते परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें तुरंत कोरोना वायरस रूम में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद लगभग जब 12 बजे परिजन महिला से मिलने आए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कोरोना वायरस रूम से बाहर का ताला लगा दिया गया और छोटे बेटे ने जब अनहोनी की आशंका के बाद वार्ड का दरवाजा जबरन खुलवाया तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद बेटों ने जमकर हंगामा करते हुए जिला प्रशासन जिला अस्पताल पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि जब मां को एडमिट किया गया था तब उनके सर पर चोट नहीं थी, वहीं सिर्फ 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ गई और पॉजिटिव भी बता दिया गया। वहीं परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद 8 बजे हमने चाय पिलाया माँ को, स्वस्थ बैठी हुई थी, चाय पिलाया मैंने। उसके बाद नीचे आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद इन लोगों ने ताला डाल दिए गेट पे। उसके बाद मैं चला गया घर से जब लौटा तो सीएस के पास गया। मैंने कहा मेरी माँ से मिलवा दो एक बार। उन्होंने मेरे से बोला 5 मिनट जाओ मेरे कैबिन में बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं कैबिन में 1 घंटे वेट किया। उसके बाद सीएस नहीं आए, ऊपर गया, मैंने गार्ड से बोला मुझे देखना है। गार्ड ने बोला बिना सीएस की इजाजत के मैं कुछ भी नहीं करूंगा। खबर चंदेरी से है, जहां चंदेरी के एक और पर्यटन स्थल के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की सड़कें
सुंदरता को धूमिल करती नजर आ रही हैं। चंदेरी नगर के अंदर राजघाट ललितपुर की ओर जाने वाली सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, जहां से हर रोज अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि निकलते हैं। इस रास्ते से थाना, तहसील कार्यालय, कोर्ट आदि कार्यालय लगे हैं, जहां वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं और वह भी इसी रास्ते से होकर निकलते भी हैं। इतने सब की जानकारी में होने के बावजूद इन जानलेवा गड्ढों को दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। गहरे गड्ढों से जूझकर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये रोड तो कम से कम 4-5 साल से बहुत खराब पड़ा हुआ है और शासन प्रशासन की नाक भी नहीं चल रहा। गंदा रोड, कई बार लोग उठते गिरते रहते हैं, इसमें बहुत परेशानी है साहब। जम्मू सर से रास्ते सड़क को लेकर आपकी क्या समस्या है? सड़क तो सर यहाँ पर काफ़ी खराब हो चुकी है, बहुत दिक्कत आती है। आप प्रशासन द्वारा आपने क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहेंगे जो गड्ढे मुक्त हो जाएं तो कम से कम दिक्कत ना हो आने जाने में। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली, बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय चौरों ने खेतों में जाकर अतिवृष्टि और बाढ़ से बर्बाद फसलों को देखकर किसानों से चर्चा की। इन बर्बाद फसलों को देखते हुए विधायक मोहखेड़े विकासखंड के ग्राम लहगड़ुआ, बीसापुर, तरकी खापा, सारंग बिहारी, झिरिया, पिंडरई, परतला में खेती गए किसानों ने बताया कि फसल पर अब तक के हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं। हालत यह है कि अब लागत भी हाथ आना मुश्किल दिख रही है। वहीं विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। समय मांग रही है छोड़ के पंचायत में रख, तो ये कोई बात होती है? आदेश है कि मैडम पूरे क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हर खेत में जाकर के प्रयास कर रहा हूँ। किसी का मक्का गिर गया, किसी की सोयाबीन बह गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया। आगे हमारा कि छिंदवाड़ा जिले में आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, वरना करोड़ों रुपए की राशि इस जिले में अब तक आ गई होती। और प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जी, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि मुझे जहां भोपाल लेके चलना है शिवराज सिंह के पास, तो मैं चलने को तैयार हूं। हम उनकी लड़ाई लड़े
कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने एक होने की जरूरत है। राजनीति करने का समय जब आएगा तब राजनीति करेंगे चुनाव में, लेकिन आज किसानों के साथ सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। नेशनल हाईवे 47 इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बेटमा के समीप मेठवाड़ा टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषि राज सिंह सिसोदिया को बेटमा पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। पिछले दिनों मेठवाड़ा टोल टैक्स के मैनेजर द्वारा बेटमा थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया था। वहीं ऋषिराज सिंह इंदौर से धार किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, जिनको मेठवाड़ा टोल प्लाजा से बेटमा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर बेटमा थाने पर लाया गया और बातचीत कर छोड़ दिया गया। मेरी गांव है जो हमारा की जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है, उसके दूसरी तरफ पड़ता है। एक ही गांव हमारा है जो ग्राम पंचायत है जो कि इस जनपद की उधर पड़ती है। उसमें लास्ट ईयर भी उस स्कूल की बिल्डिंग पे कटान हुआ था। जो बाउंड्री वॉल थी वो मैं खुद गया था वहाँ पे, उसका कटान हुआ था। इस बार वो संभावित था कि होगा, तो इसलिए उसकी जमीन ऑलरेडी चिंतित है। मंडला में बुजुर्ग महिला की जिला अस्पताल में मौत के बाद इसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें, महिला को सांस की समस्या के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद महिला को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के 2 घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला की मौत अस्पताल में लापरवाही से हुई है। इस पर महिला के बेटों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर जब प्रशासन को लगी तो कंडला के नायब तहसीलदार हरिओम सिंह ठाकुर ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही उनका अंतिम संस्कार करने की बात कही। वहीं मामले की छानबीन करने की भी उन्होंने बात करी। खत्म हो गई, जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट कैसे दे जवाब? मम्मी को रखा गया जब हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार अंदर चले जाने दीजिए। 2 घंटे में आप बताएं कहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, और मंडला हॉस्पिटल में सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। एडमिट कब करवाए थे आपने? एडमिट आज मैंने सुबह 5 बजे कराया था। चेकअप हुआ, एक बजे करीबन कोरोना टेस्ट किया गया। उसके बाद 2 या 2:30 बजे उन्होंने बोल दिया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। खत्म होने के बाद कितनी उम्र है माँ की? 52। सीधी तस्वीरें आपको महाकाल से दिखा रहे हैं। महाकाल की घर बैठे आप बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। के न्यूज आपको घर बैठे बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आप। सीधी तस्वीरें आपको बाबा महाकाल की दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के घर बैठे दर्शन कर रहे हैं आप। के न्यूज आपको बाबा महाकाल के घर बैठे दर्शन करा रहा है। सीधी तस्वीरें बाबा महाकाल की। सीधी तस्वीरें के न्यूज आपको बाबा महाकाल की दिखा रहा है। घर बैठे आप बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। महाकाल की सीधी तस्वीरें। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।